हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं तरुणा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश लिटरेचर की अ टाइगर फॉर मालगुडी नॉवल का चैप्टर नंबर 22। इसका जो सब हेडिंग मैंने आप लोगों को दिया है वो है सर्च फॉर अ बोर्ड एनोनिमस लाइफ। कि वो एक घर की तलाश में या रहने की जगह की तलाश में निकलते हैं, टाइगर और उसका जो मास्टर होते हैं, और एक अनोनिमस लाइफ जीना शुरू करते हैं, जहाँ गुमनामी की जिंदगी वो जीना शुरू करते हैं, जहाँ उनको कोई ना पहचाने। तो लेट्स स्टार्ट। वी पास थ्रू मैनी विलेजेस। कि जब वो स्कूल से निकल गए और लास्ट में जब वो चलते जा रहे हैं तो रास्ते में उनके बहुत सारे विलेजेस आते हैं, बिग एंड स्मॉल, छोटे बड़े, टाउन टूवर्ड्स आई डोंट नो वेयर। कि वो चलते जा रहे हैं, बड़े छोटे गांव शहर सब रास्ते में आते हैं और पता नहीं वो किस तरफ जा रहे हैं। एज आई फॉलोड माई मास्टर, कि मैं अपने मास्टर के पीछे पीछे चलता ही जा रहा हूँ। एवरीवेयर पीपल मेड वे फॉर अस, और डर के मारे टाइगर को देख के सब लोग उसको रास्ता देते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। रिट्रीटेड हरिडली, रिट्रीटेड का मतलब होता है पीछे हटना। हरिडली स्टेरिंग इन वंडर, और स्टेरिंग का मतलब होता है घूर के देखना। कि वो इतनी आश्चर्य में, वंडर में घूर के उनको दोनों को देख रहे हैं। एंड डिसबिलीव, कि उनको विश्वास भी नहीं होता है कि ये टाइगर इस आदमी के पीछे पीछे, मॉन्क के पीछे पीछे कैसे जा रहा है। अफ्रेड इवन टू ब्रीथ, और लोगों को सांस भी नहीं आती डर के मारे, डरता है ना आदमी इतने बड़े सैवेज बीस्ट को देख करके। विच मेड माई मास्टर रिमार्क, तो मेरे मास्टर ने उनके एक्सप्रेशन, उनका जो तरीका था अपने आप को दिखाने का, तो मास्टर ने बोला, What our nation needs most is a tiger to keep people disciplined। तो उसने ऐसे ही कमेंट मारा, ऐसे ही कुछ कहा कि हमारे देश में लोगों को एक टाइगर की ज़रूरत पड़ती है अनुशासन में रखने के लिए, क्योंकि हमारे देश के लोग थोड़े अ, असभ्य टाइप के हैं, तो अपने देश के लोगों को अनुशासन में रखने के लिए टाइगर जैसे जानवर की ज़रूरत भी पड़ती है। We passed on while I stuck close to his heels। कि मैं चलता जा रहा था और उसकी जो एड़ी होती है, हील्स का मतलब होता है बच्चों एड़ी। एंड मूव्ड अलोंग विदाउट लिफ्टिंग माई हेड, और वो उसके हील्स को देखते हुए आगे आगे चला जा रहा है और बिना अपना सर उठाए, मतलब वो देख नहीं रहा है, इधर उधर सर नहीं घुमा रहा है। लुकिंग एट एनी वन फॉर टू लॉन्ग, कि वो किसी को बहुत देर तक भी नहीं देख रहा है। माई मास्टर टोल्ड मी, तो मेरे मास्टर ने क्या कहा, द आई इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल ईविल एंड मिसचीफ। कि ये जो आँख है ना, ये सब गड़बड़ करती है। कि जो ईविल का मतलब होता है बच्चों बुराई। कि जो आँख देखती है हमारी, तो वो हमारा नजरिया है कि वो अच्छी है या बुरी है। तो जो सारी चीजें शुरू होती हैं वो आँख से होती हैं, कि आँख अच्छा देखेगी तो अच्छा हमारा दिमाग सोचेगा, और आँख बुरा देखेगी तो हमारा दिमाग भी बुरा सोचेगा। एंड मिसचीफ, मिसचीफ का मतलब होता है शरारत। कि अगर गलत देखा तो डेफिनेटली कोई शरारत दिमाग में आएगी। द आई कैन ट्रैवल फार, कि ये जो आँख है ना, ये बहुत दूर तक देख सकती है, यानी जो हमारा फ्यूचर है वो भी कई बार हम देख लेते हैं। एंड पिक आउट ऑब्जेक्ट्स इनडेफिनेटली, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हम ग्रास्प कर लेते हैं, ले लेते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। द माइंड फॉलोज द आईज, और जो आंखों ने देख लिया उसका उसका जो इम्प्रेशन है वो हमारे दिमाग में सीधा चला जाता है। एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज कंडीशनड बाय द माइंड, और फिर हमारी बॉडी जो है हमारे दिमाग के हिसाब से ही काम करती है। Thus starts a chain of activity, फिर जो काम का सिलसिला होता है, एक्टिविटी जो हमारी शुरू होती है, which may lead to the trouble, और वही सब जो बॉडी करती है हमारे दिमाग के कहने पे, वो हमें किसी ना किसी तकलीफ में डाल देती है और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देती है। कॉम्प्लिकेशन यानी उलझन जो है वो हमारी लाइफ में पैदा होना शुरू हो जाती है, जब हमारा आंख गलत देखती है, दिमाग गलत सोचता है और बॉडी गलत रिएक्ट करती है। और वेस्ट ऑफ टाइम, और क्या होता है फिर, टाइम खराब होता है। इफ नथिंग एल्स, और कुछ नहीं तो टाइम तो खराब हो ही रहा है। सो डोंट लुक एट एनीथिंग एक्सेप्ट द पाथ,
तो आपको क्या करना है, केवल आप जहाँ चल रहे हैं उस रास्ते पे अपनी नज़र रखनी है। Sometimes I could not resist looking at the cattle or other creatures. अब देखो भाई, ये जानवर है, टाइगर है, और उसकी फितरत है शिकार करना। तो कई बार कह रहा है, राजा कह रहा है, ये आई कौन है, ये राजा कह रहा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। रेजिस्ट का मतलब रोक पाना, कि भाई जो आसपास से जो क्रीचर्स जा रहे हैं, जो गाय भैंस बकरी जिनका वो शिकार किया करता था पहले, कि उसको मैं देखने से रोक नहीं पा रहा हूँ। विच आई वुड नॉर्मली व्यू एज माई राइटफुल प्राइज। तो वो उसका इनाम हुआ करता था कि भाई जब भी वो निकलता जंगल में पुराने टाइम में, तो वो शिकार करके उनको खा लेता था। बट आई वुड इमीडिएटली अलर्ट माई आईज। तो अचानक से उसको आंखों को रियलाइज होता है, दिमाग को रियलाइज होता है। वेन आई रियलाइज वॉट आई वॉज डूइंग, तभी उसको रियलाइज होता है, एहसास होता है। रियलाइज का मतलब एहसास होता है कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मुझे अब ये शिकार विकार बंद करना होगा। वी वर अबाउट टू डिसेंड अ हिलॉक। डिसेंड का मतलब होता है उतरना, कि अब हम लोग उतरना शुरू हो गए। किससे? एक छोटी पहाड़ी से। हिलॉक होता है एक छोटी पहाड़ी। When we saw a procession of people dancing and rejoicing, carrying their god in a chariot. Chariot होता है बच्चों रथ, जिसमें पुराने जमाने में राजा महाराजा वगैरह जाते थे, उसको बोलते हैं चैरियट। तो वो कह रहे हैं कि मैं और जो मेरा मास्टर है वो एक पहाड़ी पे से नीचे उतरना शुरू हुए। तब हमने क्या देखा? एक जुलूस, प्रोसेशन होता है, लोगों की भीड़, जैसे बारात वारात निकलती है उस समय, वो प्रोसेशन या जुलूस कहलाता है। कि वो लोग क्या कर रहे थे? डांसिंग एंड रिजॉइसिंग, खूब डांस कर रहे थे, खूब मजा कर रहे थे। और वो क्या कर रहे थे? अपने भगवान को, कैरिंग देयर गॉड, अपने भगवान को एक रथ में बिठा के ले जा रहे थे। द मोमेंट दे सॉ अस, और जिस क्षण उन्होंने हमें देखा, मतलब मुझे और मेरे मास्टर को, दे रैन अवे, वो भाग गए वहां से। बट माई मास्टर हैड टू गो आफ्टर देम, लेकिन मेरे मास्टर को उनके पीछे पीछे जाना पड़ा, उनको समझाना पड़ा। क्या कहा उसने? डोंट अबैंडन योर गॉड। अबैंडन मतलब होता है छोड़ के जाना, कि अरे आप लोगों को अपने भगवान को छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिस टाइगर इज गॉडली, कि ये जो टाइगर है ये तो खुद भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। कंटिन्यू विद योर एंजॉयमेंट, कि आप अपना एंजॉयमेंट जारी रखिए, आप अपना गॉड को चैरियट में लेकर के जहां जा रहे हैं जा सकते हैं। When I saw children, pipers and the drummers in subdued spirit, लेकिन जब मैंने यानी राजा ने देखा कि जो बच्चे हैं या जो पाइपर्स हैं, जो बाजा वाजा बजाते हैं, उनको पाइपर्स कहते हैं, और जो ड्रम बजाते हैं, ढोल ढोल वगैरह जो बजाते हैं, वो सबड्यूड है, डरे हुए हैं। सबड्यूड स्पिरिट यानी वो सब लोग टाइगर को देख के डर गए कि ये जंगली जानवर इतना खुला घूम रहा है और ये आदमी उसके साथ उसको लेके चल रहा है। आई फेल्ट लाइक टेलिंग एवरीवन, तो मुझे फील हुआ, मुझे यानी राजा को लगा कि मुझे सबको बताना चाहिए, क्योंकि उसकी इच्छा रही है वो भी बोल सके। दिस पेन्स मी वेरी मच, कि मुझे ये सब देख के ना बहुत दुख होता है, दर्द होता है। हाउ कैन आई प्रूव यू आर अ फ्रेंड, कि मैं कैसे साबित करूं कि मैं आपका फ्रेंड हूं, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। स्लोली दे रिज्यूम्ड देयर एक्टिविटीज, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने काम करना शुरू कर दिया। At another place we went into a rioting mob groups. Rioting होता है झगड़ा या दंगा फसाद, कुछ लोग कहीं कर रहे थे, कि एक जगह वो फिर जाते हैं जहाँ जो भीड़ होती है लोगों की, वो कोई दंगा फसाद झगड़ा आपस में कर रहे होते हैं। अटैकिंग ईच अदर विद ऑल काइंड ऑफ नाइव्स, अब वो एक दूसरे पे हमला कर रहे थे। अटैकिंग का मतलब वो जो भीड़ थी अनकंट्रोल्ड, वो एक दूसरे पे हमला कर रहे थे। किससे? चाकुओं से। नाइव्स का मतलब चाकू, स्टोन्स यानी पत्थर, और आयरन की जो सलाखें होती हैं, लोहे की सलाखें होती हैं, मतलब हर कोई वेपन, हर कोई हथियार जो मिला उससे वो एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे। When they noticed us, फिर जब उनकी नजर हम पे पड़ी, they dispersed swiftly, तो वो आराम से बिना कोई परेशानी के दूर हो गए, एक दूसरे से झगड़ा उन्होंने करना बंद कर दिया। मास्टर क्राइड टू देम,
तो जो मास्टर है वो उन पे जोर से चिल्ला के बात करता है, इफ आई फाइंड यू फाइटिंग अगेन, कि अगर फिर से झगड़ते हुए दिखाई दिए ना, आई विल बी बैक टू स्टॉप इट, कि मैं वापस आऊंगा उसको, झगड़े को रोकने के लिए। टेक केयर, ध्यान रखना। यू शुड नॉट नीड अ टाइगर टू कीप पीस, कि मेरे पास टाइगर भी है, कहीं तुम्हें उस टाइगर की जरूरत ना पड़े शांति बहाल करने के लिए। कि भाई असभ्य आदमी होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चाकू छुरे पत्थर रॉड्स जो हाथ में आती हैं वो सब लड़ते हैं, तो वो उनको लिटरली धमकी दे के जाता है कि भाई अब झगड़ना मत, नहीं तो मेरे को टाइगर को लाना पड़ेगा शांति बहाल करने के लिए। When we reach the foot of the Mempi रेंज, अब एक पहाड़ियों की श्रृंखला है जिसका नाम है मेम्पी। तो पहाड़ की जो श्रृंखला है वो वहां पहुंच जाते हैं उसकी तलहटी में, फुट का मतलब तलहटी में पहुंच जाते हैं उस पहाड़ की श्रृंखला के। द मास्टर लुक्ड अप विद जॉय, तो वो मास्टर खुश हो जाता है कि चलो ठीक ठाक जगह हम पहुंच गए। दैट ऑट टू बी माई आर होम, कि हाँ ये हमारा घर बन सकता है, हो सकता है, बट इट इज इनएक्सेसिबल, लेकिन वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। इनएक्सेसिबल का मतलब पहुंच के बाहर है, बहुत मुश्किल से उस जगह पे पहुंचा जा सकता है जहां पे वो रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। सो वी विल स्टॉप हियर, इसलिए हम यहीं रुक जाएंगे। आई वॉज हियर बिफोर, तो राजा को याद आता है कि हाँ मैं तो पहले भी यहाँ पे आया हूँ। एंड once saw a flash of light on the very top of that peak, और एक बार उसने कोई बहुत तेज सी रोशनी देखी थी। फ्लैश का मतलब फ्लैश ऑफ लाइट, एक बहुत तेज सी रोशनी उसने देखी थी उसकी चोटी पे। पीक का मतलब होता है चोटी, पहाड़ की जो चोटी होती है वो कहलाती है पीक। एंड फेल्ट ओवरवेल्म्ड बाय इट्स मिस्ट्री, ओवरवेल्म्ड का मतलब अति उत्साहित, कि वो उस लाइट को देख के, उस फ्लैश को देख के बहुत उत्साहित हो जाता है, जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। बाय इट्स मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब रहस्य। सिंस नो ह्यूमन बीइंग हैज एवर सेट हिज फुट देयर, तो वो खुश क्यों हुआ कि भाई अभी तक आदमी ने इस पहाड़ पे आके रहना शुरू नहीं किया था, या वहां पे उसको पता नहीं था कि यहाँ पे भी रहा जा सकता है। ऑल्दो आई रियलाइज नाउ, कि हालांकि मुझे अब रियलाइज हो रहा है, राजा कह रहा है कि अब मुझे एहसास हो रहा है, दैट माइट बी जस्ट अ टच ऑफ द मून राइजिंग बिहाइंड इट, कि हो सकता है वो खाली एक क्योंकि शाम का समय होगा तो उसने चांद को उगते हुए देखा, इसलिए उसको एहसास हुआ। आई हैव अ डिजायर टू सी दैट फ्लैश अगेन, कि मेरी इच्छा है, डिजायर का मतलब इच्छा है मेरी, कि मैं वही रोशनी, वही लाइट फिर से देखूं। फ्लैश का मतलब नज़ारा, या वो लाइट वाला जो नज़ारा था वो फिर से वापस देखना चाहता है। ही सर्च्ड एंड फाउंड हिज स्पॉट, तो वो ढूंढता है और उसको अपने रुकने की जो प्रॉपर जगह होती है वो मिल जाती है। अ रॉक, एक चट्टान होती है। रॉक का मतलब चट्टान, और जटिंग का मतलब निकलना, कि एक जो चट्टान है उसके नीचे से निकल रही होती है, जटिंग यानी निकलना। ओवर अ लेज, और लेज होता है छोटी सी चट्टान, मतलब एक चट्टान के ऊपर से बैठने की छोटी सी पट्टी जैसी कुछ निकली होती है। सेम टू हिम एन एडिक्वेट स्पॉट, तो उसको लगा कि हाँ ये ठीक ठाक जगह है जहाँ मैं बैठ के आराम से रह सकता हूँ। ही सेड, क्या कहा उसने, हियर वी स्टे, कि अब हम यहाँ रुकेंगे, हमारे लिए अच्छी जगह है ये दोनों के लिए। ही ब्रोक सम ट्विग्स, ट्विग्स होती है टहनियाँ जो पेड़ पे से तोड़ी उसने। एंड स्वेप द फ्लोर, और उस टहनी से जमीन को साफ किया बैठने के लिए। फार्दर ऑफ, और थोड़ी दूरी पे, फार्दर ऑफ का मतलब थोड़ी दूरी पे क्या था, देयर वॉज अ स्प्रिंग, एक झरना था। स्प्रिंग का मतलब झरना। ही टोल्ड मी, तो उसने जो मास्टर है उसने राजा से कहा, यू गो देयर, हैव अ ड्रिंक ऑफ वाटर देयर, कि आप वहां चले जाओ उस झरने पे और वहां जाके अपना जितना पानी पीना है पी लो। बट आई कैनॉट टेल यू वेयर टू सीक योर फूड, तो जो मास्टर है वो कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता है कि तुम अपना खाना कहाँ से ढूंढोगे। सीक का मतलब होता है बच्चों ढूंढना,
कि जो खाना है वो ढूंढना तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें केवल पानी बता सकता हूँ कि भाई थोड़ी दूरी पे एक झरना है, वो पिया वहां जाके पानी। आई नो आई कैनॉट परसुएड यू टू ईट ग्रास। तो वो मास्टर कहते हैं कि मैं आपको, राजा को, कि मैं तुम्हें मना नहीं सकता हूँ कि तुम घास खा लो। टाइगर को कभी घास खाते देखा है? नहीं। एंड लिव ऑन रूट्स एंड ग्रीन्स, कि जड़ी बूटियां और हरे पेड़ पौधे पत्ते खाने के लिए तो मैं तुम्हें कह भी नहीं सकता, मना भी नहीं सकता, क्योंकि उसका कैरेक्टर वैसा नहीं है। गॉड हैज डिसाइडेड फॉर यू अ डिफिकल्ट डाइट, कि भगवान ने आपको जो डाइट खाने के लिए जैसा बनाया है वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। आई कैन हेल्प योर माइंड एंड सोल, कि मैं आपके दिमाग को और आपकी आत्मा को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट अफेक्ट योर बॉडी और इट्स फंक्शंस, कि जैसा आपका शरीर है उसके फंक्शंस को, जो उसके काम करने का तरीका है, और आपके बॉडी को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। नाउ आई शुड लीव यू फ्री टू गो वेयर यू लाइक, कि अब मैं आपको फ्री छोड़ देता हूँ कि आपको कहाँ जाना है आप जा सकते हो, बट डोंट गो टू फार अवे, कि भाई अब ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है तुम्हें। फ्रॉम हियर और टू लॉन्ग, कि ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है और ज़्यादा देर के लिए भी आपको यहाँ से दूर नहीं जाना है। आई एक्सेप्टेड हिज एडवाइस, तो मैंने यानी राजा ने उसकी सलाह मान ली मास्टर की। एंड ले आउटसाइड द एंट्रेंस, कि जो उसके घुसने का जो रास्ता था, एंट्रेंस, वो वहाँ पे बैठ जाता है, रुक जाता है। While he sat inside with the eyes shut and in prayer, कि जहाँ वो बैठ जाता है वहाँ पे वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जो मास्टर होते हैं वो मेडिटेशन के लिए, ध्यान लगाने के लिए, और प्रेयर, प्रार्थना करना शुरू कर देता है। इन द इवनिंग्स, अब शाम होती है तो उनका रूटीन क्या होता है? ही वुड ओपन हिज आईज एंड टॉक टू मी, कि हर शाम को जो मास्टर है वो ध्यान लगाते, मेडिटेट करते, फिर आंखें खोल के मुझसे बात करते, मुझसे यानी राजा से, ऑन सब्जेक्ट्स लाइक डेथ एंड गॉड। और उनके विषय क्या होते थे? सब्जेक्ट्स यानी किस विषय पे वो उसको समझाते, बात करते, या उसको दीक्षा देते। लाइफ, डेथ एंड गॉड, कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, और भगवान क्या है, उस बारे में वो उसको प्रीचिंग देते। एंड अ नेम दैट ही मेंशन्ड सेवरल टाइम्स, कि भगवान का नाम वो बहुत बार बार लिया करते थे। ही डिस्क्राइब्ड गॉड एज द क्रिएटर, उन्होंने, जो मेरे मास्टर थे, उन्होंने भगवान को क्या बताया है? रचयिता, क्रिएटर, यानी इस पूरे ब्रह्मांड को जिसने रचा है वो कौन है? भगवान है। द ग्रेट स्पिरिट दैट लिव्स एवरीवेयर, कि वो जो महान आत्मा है, ग्रेट स्पिरिट किसके लिए यूज हुआ है? भगवान के लिए, कि वो हर जगह मौजूद है, भगवान हर जगह प्रेजेंट है। एंड अमंग ऑल क्रीचर्स, और जितने भी जीव जंतु हैं सभी में आप देख सकते हो कि भगवान का वास होता है। वंस ही आस्क्ड मी अबाउट माई नोशन ऑफ गॉड, कि एक बार उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे क्या विचार हैं। नोशन का मतलब आइडिया, विचार, क्या रखता हूं मैं भगवान के बारे में। एंड आई रिप्लाइड, तो राजा ने जवाब क्या दिया? गॉड मस्ट बी एन एनॉर्मस टाइगर, कि क्योंकि वो खुद टाइगर है तो उसने इमेजिन किया कि भाई हाँ, गॉड भी कोई एक बहुत बड़े से टाइगर होंगे। एनॉर्मस यानी बहुत विशाल, बहुत बड़ा जो टाइगर है, वो गॉड भी शायद वैसे ही हो। स्पैनिंग द अर्थ, अब क्योंकि टाइगर भी क्या करता है, एक बार जब छलांग लगाता है ना, बहुत लंबा एरिया वो कवर कर लेता है। तो स्पैनिंग यानी नापना, कि जमीन का, अर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा वो नाप सकते हैं गॉड। एंड द स्काई, और इवन आकाश भी, विद क्लॉज, उनके जो पंजे होते हैं, क्लॉज का मतलब पंजे, दैट कुड हुक ऑन द क्लाउड्स, और उसमें जो नाखून होते हैं उनसे वो क्लाउड्स को, बादलों को पकड़ भी सकते हैं। एंड टीथ दैट कुड ग्राइंड द माउंटेन्स, कितने पावरफुल हैं गॉड कि वो पहाड़ों को भी चबा जाएं। ग्राइंड का मतलब चबाना और खा जाना। हेयरिंग दिस ही बर्स्ट इनटू अ लाफ, तो टाइगर की बात सुन के राजा की वो मालिक हंस देता है बहुत जोर से। एंड सेड, और क्या कहते हैं वो? इट इज सेड दैट गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, कि ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान है उन्होंने
अपने जैसा ही आदमी को बनाया है। एंड सो यू आर परफेक्टली राइट इन थिंकिंग दैट गॉड इज अ सुपर टाइगर। तो क्योंकि तुम टाइगर हो तो तुमने गॉड की जो इमेज को इमेजिन किया है वो एज अ टाइगर ही इमेजिन किया है। बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट, पर हमें भूलना नहीं चाहिए, दैट ही मस्ट बी एवरीथिंग, कि वो ही सब कुछ है, वही रचयिता है इस ब्रह्मांड का। दैट वी इमेजिन एंड मोर, कि हम जो कल्पना करते हैं, इमेजिन का मतलब कल्पना करना, या जो भी हम भगवान के बारे में कहते हैं या सुनते हैं वो सब क्या है, हमारी थॉट है। हम जैसा होते हैं, हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही भगवान का इमेज हमारे सामने हो जाता है। रिमेंबर ऑल्सो ही इज विद इन एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ, और ये भी याद रखना है कि वो चाहे अर्थ पे कोई भी लाइफ हो, कोई भी जीवन हो, सब में भगवान मौजूद है। एंड वी डिराइव आवर स्ट्रेंथ फ्रॉम हिम, और हमें अपने अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी ताकत है, वो किससे मिलती है? गॉड से। ये जो हिम है बच्चों, ये एच कैपिटल क्यों लिखा है? क्योंकि वो भगवान को इंडिकेट कर रहा है, और गॉड क्या है? सुप्रीम पावर है, इसलिए उसको एच को हमेशा कैसा लिखते हैं? कैपिटल एच। ही डिड नॉट ट्रीट मी एज एन एनिमल, कि उसने मुझे जानवर जैसा कभी भी ट्रीट नहीं किया, मेरे साथ जानवर जैसा व्यवहार नहीं किया कभी। As I only felt grateful that he was trying to transform me in so many ways. तो वो एहसान मानता है उस मॉन्क का, उस हर्मिट का, कि भाई वो जो है उसको पूरी तरह से बदलने के लिए, क्योंकि उसके अंदर अंदरूनी चेंजेस आ रहे हैं, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन उसमें हो रही है, आध्यात्म की तरफ वो टाइगर जा रहा है। तो वो उसके लिए उसको बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता है कि भाई मेरे ऊपर उसका बहुत बड़ा एहसान है। हाउ, कैसे? इट वॉज अ सीक्रेट ऑफ हिज ओन, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर कैसे ला रहे हैं, ये एक रहस्य है, मुझे भी नहीं पता। सीक्रेट का मतलब रहस्य है। एट डॉन, अब डॉन का मतलब होता है सुबह, कि जब सुबह हुई, आफ्टर बेदिंग इन द स्प्रिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ। स्प्रिंग होता है झरना, कि स्प्रिंग में जब वो नहा के आ गए झरने में, और खुद कुछ खा लिया, फीडिंग का मतलब कुछ खा लिया उन्होंने। क्या खाया? रूट्स, हर्ब्स एंड लीव्स, जड़ें खाई, पेड़, जो हर्ब्स होते हैं, छोटे छोटे पत्तियां, फल फूल, क्योंकि साधु लोगों को रोटी सब्जी तो है नहीं, वो क्या खाते? फल फूल वगैरह, इन्हीं से अपना जीवन बिताते हैं। ही वुड बी एनग्रॉस्ड इन प्रेयर, तो वो किस में लीन हो जाते थे? एनग्रॉस्ड का मतलब लीन हो जाना, एंड मेडिटेशन, और फिर लीन होके कहाँ गायब हो जाते? साधना करने में बिजी हो जाते। एक्सेप्ट फॉर दोज मोमेंट्स व्हेन ही डिस्कोर्स टू मी, कुछ क्षण ऐसे होते थे जब वो उनको प्रवचन देते थे। डिस्कोर्स का मतलब प्रवचन देते थे। जो मॉन्क थे वो टाइगर को प्रवचन देने के लिए बैठते थे। ही जनरली रिमेन्ड साइलेंट, उसके अलावा हमेशा चुप ही रहते थे, महाराज किसी से बात नहीं करते थे। Nowadays the keenness of my hunger was also gone, अब इसके अंदर क्या चेंज आता है टाइगर में, कि उसको भूख बहुत कम लगने लग जाती है ना। उसको जो शिकार करने की आदत होती है वो कम हो जाती है, और उसको भूख भी कम लगने लग जाती है। एंड आई रेयरली वेंट अवे इन द जंगल ओनली व्हेन आई फेल्ट एक्सट्रीमली हंग्री, कि वो जंगल की तरफ जाना भी अच्छा नहीं लगता था अब राजा को, और जब एक्सट्रीमली यानी बहुत ही ज्यादा भूख लग रही होती थी तो ही वो जंगल की तरफ जाके शिकार करता था, अदरवाइज वो मॉन्क के मास्टर के चरणों में या उसकी गुफा के बाहर ही बैठा रहता था। ऑफन आई वॉज सीज्ड विद अ सेंस ऑफ गिल्ट, गिल्ट यानी अपराध, कि कभी कभी ना टाइगर को ऐसा अंदर से लगता है कि यार मैं इन जानवरों को खा के शिकार करके कोई बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूँ। गिल्ट का मतलब अपराध, कि भगवान ने जब सबको बनाया है तो क्यों हम किसी का शिकार करें, क्यों हम किसी को नुकसान पहुंचाएं, ऐसा उसके मन में आया, राजा के मन में। When I hunted and killed, कि जब भी मैं शिकार करता और किसी जानवर को मारता तो मेरे अंदर थोड़ा अपराध बोध पैदा हो जाता। इवन फॉर ड्रिंकिंग वाटर, और जब भी उसको पानी भी पीना होता था, आई चोज अनदर स्ट्रीम,
तो वो कोई और जगह चला जाता, पानी का जो और स्रोत होता है, स्ट्रीम यानी जो झरना होता है, उसका एक दूसरी जगह चला जाता है। सिंस आई डू नॉट वॉन्ट टू सली द स्प्रिंग, सली यानी दूषित करना या गंदा करना, क्योंकि वो हंटिंग करता था, तो उस पानी को अगर पिएगा तो और उसी पानी को वो जो मॉन्क है वो भी यूज करेगा, तो वो गंदा नहीं करना चाह रहा था स्प्रिंग को। इन विच माई मास्टर परफॉर्म्ड मॉर्निंग एब्लूशंस। एब्लूशंस होता है सुबह का जो स्नान होता है, वो फ्रेश वाटर से होना चाहिए। तो वो कह रहा है कि मेरे मास्टर जो होते हैं, वो सुबह का जो स्नान होता है वो उसी पानी से करते थे, तो इसलिए वो उस झरने की जगह दूसरे किसी झरने पे जाके पानी पीना पसंद करने लग गया। नाउ आई सफर्ड हंगर फॉर कॉन्जिक्यूटिव डेज। तो अब राजा कह रहा है कि अब मुझे एक दिन छोड़ के एक दिन, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन मुझे भूख लगती थी। बिफोर सीकिंग फूड अगेन, कि दोबारा मैं खाना ढूंढने जाता तो एक दिन बीच में आराम से निकल जाता। बट आई फेल्ट नोबल फॉर इट, लेकिन मुझे एक दिन छोड़ के एक दिन भी खाना मिल रहा था या शिकार मिल रहा था तो मुझे अच्छा लगता था। आई फेल्ट आई हैड अटेन्ड मेरिट थ्रू पेनांस। पेनांस का मतलब होता है तपस्या, और अटेन्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, कि मैंने इतनी तपस्या करके जो मैंने आज ये स्थिति मुझे हासिल हुई है, वो मुझे अच्छी लग रही है कि मैंने शिकार करना बंद कर दिया, जानवरों को मारना बंद कर दिया। मेरे मास्टर के लिए मेरे मन में ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि मैं उसका पानी को दूषित ना करूं। तो वो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लग जाते हैं। तो वो कहता है कि ये मेरी तपस्या का फल है जो मुझे आज मिल रहा है। मेकिंग माई सेल्फ वर्दी ऑफ माई मास्टर्स ग्रेस, कि मेरे जो मास्टर हैं, इसका क्रेडिट किसको जाता है, श्रेय किसको जाता है, मेरे मास्टर को। अब और उसकी क्या फीलिंग्स है। हाउ आई विश्ड आई हैड लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग ऑन शुगर केन एंड राइस लाइक द एलिफेंट एंड द हिप्पो ऑफ द सर्कस। तो उसको अपने सर्कस वाले दिन याद आ जाते हैं कि काश, हाउ आई विश्ड का मतलब काश ऐसा होता कि मुझे भी गन्ना, शुगर केन होता है गन्ना, या चावल जैसे हाथी वगैरह खाते हैं या हिप्पो वगैरह खाते थे उनके सर्कस में, तो कह रहे काश मैं भी वैसी ही चीजें खा पाता जैसा कि एलिफेंट और ये हिप्पो वगैरह खाते थे सर्कस में। मतलब ही वॉन्ट्स टू टर्न टू अ हर्बीवोरस एनिमल, तो वो शाकाहारी में चेंज होना चाह रहा है, मांसाहारी बनने की बजाय। दिस फेज ऑफ लाइफ आई फाउंड एलिवेटिंग, कि ये जो समय मेरी जिंदगी में चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है मेरी लाइफ का, वो मैं अपने आप को कैसा फील करता हूँ कि बहुत ऊपर उठ चुका हूँ इस सारी दुनिया के जो रिवाज हैं उससे। द चेंज चर्निंग इंटरनली, कि मेरे अंदर जो बदलाव आ रहा है, चर्निंग का मतलब होना या चलना, कि ये जो अंदरूनी बदलाव मेरे अंदर हो रहा है, चल रहा है, वॉज स्टिल फेल्ट बाय मी, तो वो मुझे खुद को भी महसूस होता है। आपको भी लगता होगा कि आप जब कुछ अच्छा करते हैं तो आप अंदर से खुश होते हैं। बट इट डिड नॉट बॉदर मी नाउ, लेकिन अब मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। इफ आई हैड शेड द फ्राइटनिंग फिजिकल encasement God has chosen for me, I could have lived on air or dry leaves। तो वो कह रहे हैं कि अगर फ्राइटनिंग का मतलब होता है डराने वाला, और फिजिकल एनकेसमेंट का मतलब जो मेरा शारीरिक खोल है, यानी उसका जो टाइगर का अपीयरेंस है, वो कह रहे हैं कि वो उसको छोड़ना चाहते हैं, कि लेकिन भगवान ने वैसा ही रूप मेरे लिए चुना है। तो लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, आई कुड हैव लिव्ड ऑन एयर, कि मैं केवल हवा से भी अपनी जिंदगी चला सकता हूँ, और ऑन ड्राई लीव्स, या सूखे पत्ते खा के भी तो मेरी जिंदगी चल सकती है। क्यों मैं भगवान ने जो मेरे को जैसा शरीर दिया है वैसा ही जीवन जीऊं। एंड आई वुड हैव फेल्ट मोर ब्लेस्ड, तो मुझे लगता है कि अगर मैं शाकाहारी बन जाऊं, तो सूखे पेड़ पत्ते खाऊं, दाल चावल वगैरह खा लूं, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस करूंगा। अंडरस्टैंडिंग द टर्मोइल, टर्मोइल होता है उथल पुथल, कि अब मेरे जो मॉन्क हैं, महाराज मेरे मास्टर हैं, उनको समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर क्या उथल पुथल चल रही है, क्यों इतना मेरा मन अशांत है।
माई मास्टर सेड डू नॉट क्रेव फॉर अनअटेनेबल, कि जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता उसके पीछे मत दौड़ो। अनअटेनेबल यानी अप्राप्त, कि जो आप प्राप्त ही नहीं कर सकते उसकी इच्छा क्यों करनी है आपको। इट इज इनफ टू हैव रियलाइजेशन, कि ये काफी है कि आपको एहसास हो रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो उसको सुधारने की भी अगर आपके मन में आती है तो बहुत अच्छी बात है। ऑल इन गुड टाइम, कि फिर सब अच्छा होगा। वी कैनॉट अंडरस्टैंड गॉड्स इंटेंशंस, कि हमें पता नहीं है भगवान की क्या इंटेंशंस हैं, क्या भगवान चाहता है हमसे। ऑल ग्रोथ टेक्स प्लेस इन इट्स ओन टाइम, कि जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं, विकास होता है, वो अपने टाइम के हिसाब से होता है। इफ यू ब्रूड ओवर योर इम्प्रूवमेंट्स, ब्रूड ओवर यानी सोचना, चिंतन करना, कि अगर आप सोचें कि आप अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं। इम्प्रूवमेंट का मतलब आप कैसे अपने आप में चेंजेस लाओ, सुधार लाओ। अगर आप उतना भी सोच भी पा रहे हैं, रादर देन योर शॉर्ट कमिंग्स, बजाय ये कि यार मेरे अंदर ये कमी है, मैं क्या करूं, है ना, तो शॉर्ट कमिंग्स पे या कमियों पे ध्यान देने के बजाय आप उनमें सुधार लाने की कोशिश करें। यू विल बी हैप्पियर, तो आपको लगेगा हाँ आप वाकई में खुश हैं। While I learned a great deal from him, one thing he would not teach me, कि एक चीज जो उन्होंने मुझे नहीं सिखाई, मेरे मास्टर ने, वो क्या थी? द आर्ट ऑफ रेकनिंग, गणना करना। जैसे किसी चीज को आप गिनते हैं, काउंट करते हैं, वो होता है रेकनिंग। नंबर्स एंड फिगर्स वर स्टिल बियॉन्ड मी, कि जो संख्याएं हैं वो अभी भी मेरी पहुंच से बाहर हैं। टू माई क्वेश्चन ही सेड, फिर मैंने सवाल पूछ ही लिया मेरे मास्टर से इस बारे में। वाई डू यू वॉन्ट टू नो हाउ लॉन्ग अगो, तो मास्टर ने क्या कहा जब मैंने पूछा मास्टर से कि संख्याओं का या गणनाओं के बारे में मुझे कुछ बताइए, तो मास्टर ने क्या कहा कि आप क्यों जानना चाहते हो कि कितने टाइम पहले। लॉन्ग अगो का मतलब कितने टाइम पहले या कितने टाइम बाद में। और हाउ मच लेटर और अर्लियर, कि कितना पहले और कितना बाद में, संख्याओं से आपका कोई लेना देना नहीं है। ये कौन कह रहा है? जो मास्टर है वो टाइगर को कह रहे हैं। नॉट नेसेसरी फॉर यू, कि तुम्हारे लिए तो इन संख्याओं का कोई मतलब है ही नहीं। अ सेंस ऑफ टाइम में बी रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बींग्स एंगेज्ड इन वर्ल्डली एक्टिविटीज, तो ये जो संख्याओं का काम है, ये किसका है? ह्यूमन बीइंग्स का है, मानव जाति का है, जो दुनिया की अलग अलग गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं। उनका काम उन संख्याओं से बार बार पड़ता है, तो आपका कोई लेना देना उन संख्याओं से नहीं है। बट वाई फॉर यू एंड मी, कि मेरे लिए और आपके लिए क्या मतलब है इन संख्याओं का। आई शन ऑल एक्टिविटीज, कि मैंने ये सारी जो गतिविधियां हैं ना, जो मानव प्रजाति जिसमें लिप्त रहती है, वो सब मैंने छोड़ दी है या दूर कर दी है। शन का मतलब छोड़ना या दूर करना। एंड यू हैव नन, और तुम्हारी तो कोई ऐसी दुनियादारी की गतिविधियां है ही नहीं। यू हैव फ्रीड योर सेल्फ फ्रॉम ऑल ड्यूटीज, कि तुमने तो अपने आप को सारी ड्यूटीज से, जिम्मेदारियों से फ्री कर लिया है। विच हैड बीन फोर्स्ड ऑन यू, कि जिनको तुम पे थोपा गया था, लादा गया था। इन शॉर्ट यू डोंट हैव टू नो द बिजनेस ऑफ काउंटिंग, कि अगर मैं शॉर्ट में कहूँ या ब्रीफ में कहूँ, तो तुम्हें इस काउंटिंग वाले बिजनेस में जाने की या गणना की जो गतिविधियां हैं उसमें जाने की कोई ज़रूरत तुम्हें नहीं है। विच हैबिट हैज़ मेड अस मिजरेबल ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज। मिजरेबल होता है जो दयनीय, कि हम जो मानव प्रजाति के लोग हैं ना, बड़ी दयनीय स्थिति में पहुंच गए हैं इस गणना के फेर में, और ये बहुत बुरी आदत है। He continued, we have lost the faculty of appreciating the present living moment. अब जो मॉन्क है वो बता रहे कि जो हमारी सराहना करने की कैपेसिटी है, ह्यूमन बीइंग में बहुत दिमाग होता है ना, मानव प्रजाति बहुत दिमाग रखती है, लेकिन उस दिमाग का हम सराहना करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको उसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं।
कि हमने वो जो सराहना करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो खो चुके हैं। अब हमें प्रेजेंट में जीना अच्छा ही नहीं लगता है। मतलब मानव प्रजाति या तो पिछले घटनाओं में उलझी रहती है, या आने वाले टाइम में फ्यूचर के लिए ज़्यादा चिंतित रहती है। तो उस चक्कर में क्या होता है, हमारा जो प्रेजेंट टाइम है वो भी हमारा खराब हो जाता है। वी आर ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड, कि हम हमेशा आगे ही आगे चलते जाते हैं। फॉरवर्ड का मतलब आगे चलना, और बैकवर्ड, और या पीछे रहते हैं। या तो पीछे रहेंगे पिछले टाइम में, और या आगे रहेंगे फ्यूचर टाइम में। वेटिंग फॉर वन और साइंग फॉर द अदर, कि या तो हम इंतजार करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, और इस चिंता में घुले रहते हैं कि पहले जो हुआ उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। एंड लूज द प्लेजर ऑफ अवेयरनेस ऑफ द मोमेंट इन विच वी एक्चुअली एग्जिस्ट, कि जिस क्षण में हम जी रहे हैं ना, उसको एंजॉय करना मानव प्रजाति को आता ही नहीं है। द थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट यू एनकाउंटर, कि जितने भी आदमियों से तुम्हारा सामना हुआ है ना अभी तक, सिंस लीविंग द फॉरेस्ट, कि जंगल को जब से छोड़ के आए हैं तब से लेके अभी तक जितने मानव तुम्हें मिले हैं, उनके क्या प्रॉब्लम है? सफ़र फ्रॉम माइंड्स, कि वो दिमाग में उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। ओवरबर्डन्ड विद नॉलेज, और इतना ज़्यादा ज्ञान आदमी ने इकट्ठा कर लिया है। फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन फेटर्स, इकट्ठा करना। फेटर्स का मतलब होता है इकट्ठा करना, कि मानव प्रजाति ने इतनी तरक्की की है, दिमाग उनका इतनी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो चुका है कि वो केवल जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, और जो जानकारियां हैं, उनको अपने दिमाग में इकट्ठा किए जा रहे हैं। एंड शैकल्स फॉर द राइजिंग सोल, कि वो बंध चुके हैं। शैकल्स का मतलब अपने आप को इतने बंधनों में बांध लिया है उन्होंने कि वो प्रेजेंट मोमेंट को, आज को जीना ही नहीं चाहते। या तो फ्यूचर में जिएंगे, फ्यूचर की चिंता में मरे जाएंगे, और या फिर पिछली घटनाओं को लेके रोते रहेंगे कि भाई अब क्या करें। When he knew, तो जब मास्टर को पता चला, दैट आई वॉज टू नो अबाउट हिज पास्ट लाइफ, कि जो राजा है वो ये जानना चाहता है कि मास्टर की पिछली लाइफ क्या थी, कैसे थी। ही बिगैन बाय सेइंग, तो वो शुरू करते हैं बताना उसको, आई वॉज अ मैन ऑफ द वर्ल्ड, बिजी एंड एक्टिव, कि मैं भी इसी दुनिया का एक एक्टिव था। हरकत रहती थी मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा काम रहता था, बिजी था, एक्टिव था। चेकिंग माई बैंक अकाउंट, ग्रीटिंग एंड स्माइलिंग, कि हमेशा मैं किस में बिजी रहता था? मेरे बैंक अकाउंट्स में मेरे कितना पैसा है वो चेक करने में। ग्रीटिंग एंड स्माइलिंग, कि जो भी व्यक्ति आता है उसके सामने दिखावटी स्माइल और मुस्कुराहट मुझे मेरे चेहरे पे रखनी पड़ती। एंड सन्ड्री, सन्ड्री यानी बहुत सारी ऐसी ही गतिविधियां थी जो मुझे दिखावा करना पड़ता था कि भाई मैं खुश हूँ और मेरी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी चल रही है। बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी ट्रीटेड एज अ रिस्पेक्टेबल मैन इन सोसाइटी। ऐसा वो क्यों करता था? क्योंकि वो चाहता था कि मुझे लोग एक इज्जतदार आदमी की तरह सोसाइटी में, समाज में देखें। वन डे इट ऑल सीम्ड रॉन्ग, अब एक दिन क्या हुआ मेरे साथ यानी वो जो मास्टर है वो कह रहे हैं कि मुझे ये सब है ना गलत लगा। रॉन्ग का मतलब गलत लगा मुझे। अ सेंसलेस रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटीज, कि बेमतलब ही बार बार रिपीटेडली वही सब काम मैं जिंदगी में करता जा रहा हूँ। एंड आई एब्रप्टली शेड एवरीथिंग, और अचानक से, एब्रप्टली यानी अचानक से, एक दिन मैंने क्या किया? छोड़ दिया सब कुछ। शेड एवरीथिंग यानी सब कुछ छोड़ के। एंड फ्लेड अवे, फ्लेड यानी भाग गया मैं सब कुछ छोड़ के। फ्रॉम माई वाइफ, चिल्ड्रन, होम, पोजेशंस, बीवी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, और जितनी भी मेरे पास धन दौलत थी जो मैंने इकट्ठी की थी वो सब छोड़ के आ गया। ऑल दैट विच सीम्ड इनटॉलरेबल, और वो सब मुझे असहनीय लग रहा था। इनटॉलरेबल का मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी ये वर्ल्डली दिखावा और ये सब चीज़ें, तो वो सब छोड़ के भाग जाता है। वाइल अदर्स स्लेप्ट, अब क्या होता है? बाकी सब सो रहे होते हैं। स्लेप्ट क्या है? स्लीप का पास्ट टेंस। आई लेफ्ट वेरी मच इन द मैनर ऑफ सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ गौतम के बारे में तो हमने पढ़ा ही है कि वो भी अचानक से एक दिन
अपनी लाइफ की खोज में निकल जाते हैं, तो वो कह रहे हैं मैं भी सिद्धार्थ की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ के, गृहस्थ जीवन को त्याग के मॉन्क बन जाता हूँ। आई ट्रज्ड एंड ट्रैम्प्ड। ट्रज्ड का मतलब पैदल चलना, और ट्रैम्प्ड यानी घूमना, कि मैं खूब पैदल चलता रहा, घूमता रहा इधर उधर। एंड वॉन्डर्ड थ्रू जंगल्स, और वॉन्डर्ड यानी घूमता रहा किधर, जंगलों में और पहाड़ों पे, माउंटेन्स एंड वैलीज, और जितनी भी घाटियां थी उनमें भी। नॉट केयरिंग वेयर आई वेंट, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ। आई अचीव्ड कंप्लीट एनोनिमिटी, तो उसको क्या हासिल हुआ, एकदम गुमनामी के अंधेरों में वो चला गया, किसी को पता नहीं कहाँ गया, क्यों गया, कब गया, कैसे गया, सब छोड़ गया। एंड शेड पर्पस ऑफ एवरी काइंड, हर तरह की जो जिम्मेदारियां थी वो छोड़ गया। नेवर हैविंग टू आस्क व्हाट नेक्स्ट, फिर लोगों को कभी मौका नहीं मिला उससे पूछे कि अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। एंड सो हियर आई एम, कि इसलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। दैट्स ऑल यू नीड टू नो, कि तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफ़ी है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।